अकेलापन निराशा का भी प्रतीक होता है, नैराश्य का भी प्रतीक होता है, और अकेलापन यानी एकत्व विभक्त की भावना वैराग्य का भी प्रतीक होती है। जो वैरागी जीव होता है, आत्मा के बारे में सोचने वाला होता है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होता है, वो दुनिया के शोर सबारे शराबे से बहुत दूर, भीड़ भाड़ से बहुत दूर अपने में आनंद में रहना पसंद करता है। और जो व्यक्ति अंदर से एकदम निराश हो जाता है, टूट जाता है, तो लोनलीनेस उसे घेर लेती है। पर यह लोनलीनेस उसे पतन की ओर ले जाने वाली, मानसिक रोग की ओर ले जाने वाली है। ऐसी स्थिति में अकेलापन बड़ा खतरनाक साबित हो जाएगा। इससे समय उसे अच्छी सोसाइटी की आवश्यकता है, उन लोगों की आवश्यकता है जिनके साथ वो मिल करके रह सके, अपने विचारों को शेयर कर सके। तो निराशा का भाव पैदा कब होता है, क्यों हो जाता है? निराशा का भाव इसलिए पैदा हो जाता है कि व्यक्ति के भीतर बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं, क्षमता से कई गुना बढ़कर के अपेक्षाएं रख करके जीता है, और जब उसकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं तो वो निराशा में एकदम डूब जाता है, पेसिमिस्टिक हो जाता है, उसे संसार अच्छा ही नहीं लगता है। यहाँ तक कि भाव आ जाते हैं कि इससे अच्छा तो मैं मर जाऊँ, अब कुछ बचा ही नहीं है जीने के लिए, कुछ खुशियाँ ही नहीं है। तो ऐसे समय आवश्यकता होती है आप किसी के साथ रहो, अपने मन के उन इमोशंस को शेयर करो, मन के उन गुबार को निकालने की कोशिश करो। निश्चित रूप से ये भाव उस मृत्यु से भी ज़्यादा बदतर हो जाता है, क्योंकि यह तिल तिल करके मारता है। ऐसे समय व्यक्ति जीता नहीं है, अपने आप को घसीटता है, और घसीटने में कष्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। मृत्यु का भय है मानते हैं, पर उससे भी ज़्यादा खतरनाक स्थिति ये वाली होती है। तो सोशल होना सीखो, मिलकर के रहना सीखो, प्रभु की गुणगान भक्ति करना सीखो, अपने भीतर जो अच्छाइयाँ हैं उसे देखना सीखो, आत्मविश्वास बढ़ाना सीखो। थोड़ा बहुत आप कुछ अचीव कर पाते हो तो उसको सेलिब्रेट करना सीखो। जब ऐसी प्रवृत्ति को हम अपनाते हैं, और इतना भी नहीं कर पाओ तो सिर्फ इतना कर लेना कि जो अच्छे हमेशा पॉजिटिविटी से भरे हुए रहते हैं, प्रसन्न चित्त रहते हैं, हर हाल में आनंद से भरे रहते हैं, कभी घबराते नहीं हैं, उनकी संगति में रहना शुरू कर दो, तो अपने आप संभल जाओगे। क्योंकि प्रवचन सार ग्रंथ में एक बहुत अच्छी गाथा आती है श्रमणों के लिए, साधुओं के लिए। जो निचले स्तर का साधु है, यदि उसने अपनी साधना बढ़ाना और उसके भीतर क्षमता नहीं है, तो शुभोपयोगी श्रमण के लिए कहा गया है कि वह सिर्फ शुद्धोपयोगी श्रमणों के साथ रहना शुरू कर दे, कुछ बात भी नहीं करना, सिर्फ उनकी हर चर्या को देखना शुरू कर दे, वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, किस प्रकार से करते हैं। तो उन्हें देख देख करके उनकी संगति में रहते रहते अपने आप ही उस शुभोपयोगी श्रमण के भीतर भी अच्छे भाव पैदा होने लगेंगे, और साधना की ओर वो आकृष्ट होने लगेगा। जब स्वयं हम कैपेबल नहीं अपने आप को संभालने के लिए, तो सबसे आसान उपाय है अपने आप को उन लोगों के बीच छोड़ दो जो अंदर से बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं, प्रसन्नचित रहते हैं, आनंद से भरे हुए रहते हैं, और दूसरों के लिए कुछ करने वाले होते हैं। तो उनकी संगति में आते ही विकास होना आरंभ